नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एच पी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको आज 6 जुलाई 2024 की हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज की सभी ताज़ा खबरें। तो देख सकते हैं आज की पहली ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। ऑनलाइन गेम के चक्कर में बैंक मैनेजर ने डुबो दी 68 लोगों की कमाई, कोर्ट ने रिमांड पर भेजा। राजधानी के एक निजी बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर ने ऑनलाइन गेम के चक्कर में 68 खाता धारकों के 3.80 करोड़ रुपए डुबो दिए। मैनेजर ने खाता धारकों से म्यूचुअल फंड में निवेश करने के नाम पर पैसे लिए थे। इसका खुलासा तब हुआ जब खाता धारकों को 3 गुना रिटर्न नहीं आया। उन्होंने मैनेजर से बात की तो रिटर्न आने की बात करता रहा। इससे खाता धारकों को ठगी का एहसास हुआ और इसकी शिकायत बैंक के बड़े अधिकारियों को दी। मामले की जांच की गई तो करोड़ों की ठगी का खुलासा हुआ। सिविल इंजीनियरिंग में बढ़ा युवाओं का रुझान, 90% सीटें बुक। हिमाचल प्रदेश के युवाओं की सिविल इंजीनियरिंग में दिलचस्पी बढ़ रही है। प्रदेश के बहुतकनीकी संस्थानों में द्वितीय वर्ष लीट में सिविल इंजीनियरिंग कोर्स की 90% सीटें बुक हो गई हैं। तो बहुतकनीकी संस्थानों में अब दूसरे की काउंसलिंग प्रक्रिया 18 जुलाई को होगी, जबकि इसके लिए अभ्यर्थी 14 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सिरमौर न्यूज़, शादी और पार्टी में शराब परोसी तो होगा समारोह का बहिष्कार, जुआ खेलने और नशा बेचने पर जुर्माना। हिमाचल प्रदेश की जिला सिरमौर में टिटियाना पंचायत में अब शादी समारोह और दूसरी पार्टियों में शराब नहीं परोसी जाएगी। शराब परोसने पर कार्यक्रम का सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा। मर्ज होंगे विद्यार्थियों की कम संख्या वाले स्कूल, परिणाम के आधार पर मिलेंगे शिक्षक पुरस्कार। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य सचिवालय में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में फैसला लिया गया कि प्रदेश में विद्यार्थियों की कम संख्या वाले स्कूल मर्ज किए जाएंगे। टोल टैक्स, हिमाचल के 5 बैरियरों पर फास्ट टैग से वसूला जाएगा प्रवेश शुल्क, लंबी लाइनों से मिलेगा छुटकारा। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को अब टोल टैक्स देने के लिए लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हिमाचल प्रदेश के 5 टोल बैरियरों पर जल्द ही फास्ट टैग से प्रवेश शुल्क वसूला जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ओटीए भर्ती के परीक्षा परिणाम पर सरकारी पेंच, भुगतान का मामला उलझा। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट पोस्ट कोड 1073 के बाद 162 पदों की लिखित परीक्षा के परिणाम सरकारी पेंच में फंस गया है। यह परिणाम सरकारी औपचारिकताओं में उलझ गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का ट्रेजरी कोड अभी तक सृजित नहीं हो सका है। इस वजह से इस परीक्षा का आयोजन करने वाली आउटसोर्स एजेंसी एडसिल को भुगतान नहीं हो पा रहा है। 35 लाख के इस भुगतान के बाद एजेंसी की तरफ से आयोग को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। सचिवालय में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के कार्यालय का होगा विस्तार। मुख्यमंत्री की गाड़ियों के प्रवेश द्वार और 7 लगती खाली जगह, बिजली बोर्ड के काउंटर और लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए बनाए गए हॉल को हटाकर नया भवन बनाया जाएगा। हिमाचल के कुपवी के कुलभूषण मांटा को मरणोपरांत मिला शौर्य चक्र। हिमाचल के शिमला जिले के कुपवी क्षेत्र के सेना में राइफलमैन कुलभूषण मांटा को मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया गया। यह सम्मान उनकी मां और पत्नी नीतू ने प्राप्त किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मिक्की माउस बनकर पहुंचा रिज, पुलिस ने दौड़ाया। शिमला के रिज मैदान पर शूटिंग करने के लिए नगर निगम से मंजूरी लेना अनिवार्य है। निगम ने अब रील बनाने के लिए भी अनुमति लेने को कहा है। हिमाचल में नदियां उफान पर, कई क्षेत्रों में जलभराव, बाढ़ का अलर्ट, 64 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। ब्यास, सतलुज और रावी नदी सहित कई नालों में जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों के साथ सैलानियों को नदी किनारे न जाने को लेकर अलर्ट किया है। भारी बारिश से प्रदेश के कई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बन गई है। वीरवार रात और शुक्रवार को दिन में पालमपुर, ऊना, कांगड़ा, धौलाकुआं, बल्ठी, धर्मशाला, मंडी और बिलासपुर में बादल झमाझम बरसे। सीएम सुक्खू 1.5 साल में 28,000 से अधिक सरकारी नौकरियां निकली। जयराम सरकार 5 साल में 20,000 ही दे पाई।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में 28,000 से अधिक सरकारी नौकरियां निकाली हैं, जबकि जयराम ठाकुर ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में केवल 20,000 नौकरियां ही सरकारी क्षेत्र में निकाली, जिनमें से ज़्यादातर कानूनी दांव पेच में फंस गई थी। एचपीयू बीकॉम रिजल्ट। बीकॉम अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित। कांगड़ा की प्रियंका ने किया टॉप। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अप्रैल मई माह में आयोजित की गई बीकॉम अंतिम वर्ष की परीक्षा के शुक्रवार को घोषित किए गए परिणाम में कांगड़ा की मेहरचंद महाजन डीएवी कॉलेज की छात्रा प्रियंका पुत्री इंद्रपाल ने टॉप किया है। प्रियंका ने इस परीक्षा में 8.73 सीजीपीए प्राप्त कर टॉप किया। वल्लभ राजकीय डिग्री कॉलेज मंडी की छात्रा सुखलीन ने 8.86 सीजीपीए लेकर दूसरा और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली कॉलेज की छात्रा रिया ने 8.64 सीजीपीए के साथ मेरिट में तीसरा स्थान पाया है। पार्ले के एपी में मिलेगा हिमाचली सेब का स्वाद। पार्ले कंपनी की एपी जूस में हिमाचली सेब का कंसंट्रेट डाला जाएगा। हिमाचल सरकार की एजेंसी एचपीएमसी पार्ले को यह प्रोडक्ट तैयार करने के लिए एप्पल कंसंट्रेट देगी। सुधीर शर्मा के सवालों पर प्रदेश बिजली बोर्ड ने दिया जवाब। धर्मशाला के भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने बिजली बोर्ड में खरीद प्रक्रिया को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं और टेंडर प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा किया है, जिस पर बिजली बोर्ड ने कहा है कि उनके द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं वे तथ्यों से परे हैं। ये केवल भ्रामकता फैलाने के लिए किया गया है, जबकि सच्चाई कुछ और है। काला आम में बेकाबू ट्राले ने कुचले 4 लोग। काला आम त्रिलोकपुर मार्ग पर जोहड़ों में बर्फ दवा फैक्ट्री के समीप शुक्रवार सुबह बर्फ चौक पर खड़े लोगों को बेकाबू ट्राले ने टक्कर मार दी। इस हादसे में HR 65A5555 नंबर की ट्राले ने 4 लोगों को चपेट में ले लिया। हादसे में कुरुक्षेत्र निवासी रजत कुमार, राजस्थान निवासी सुभाष, कांगड़ा निवासी सुशील तथा नाहन के अमरपुर मोहल्ला निवासी अमित चौहान घायल हुए। आज प्लान बनाएगा PWD। प्रमुख अभियंता ने मीटिंग के लिए शिमला बुलाए सभी चीफ इंजीनियर। पिछले साल आपदा में विभाग को हुआ था 2900 करोड़ का नुकसान। अगले सप्ताह घोषित होगा जेबीटी बैच वाइज का रिजल्ट। अगले सप्ताह जेबीटी बैच वाइज का रिजल्ट घोषित होगा, उसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति दी जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि जेबीटी का रिजल्ट तैयार है। इन जेबीटी को सिंगल शिक्षक या बिना शिक्षक वाले स्कूलों में नियुक्ति दी जाएगी। सूत्रों की माने तो शिक्षकों को पहले ही स्टेशन अलॉट कर दिए गए थे, जिन्हें बदलने के आदेश प्रारंभिक शिक्षा को दिए गए हैं। अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों की सूची फिर से जांचेगा जहां पर एक भी रेगुलर शिक्षक नहीं है या छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की कमी है, वहां इन्हें नियुक्ति दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी ताज़ा खबरें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।